Yes. So the next property, write down beta. Variation in atomic and ionic radii, या size of transition elements. Transition elements. Transition elements means which block? D block. D block. Yes. So we have to study about their atomic and ionic sizes. ठीक है. तो बेटा हमने स्टडी किया था कि डी ब्लॉक में जो है 4 सीरीज प्रेजेंट है. याद है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. 3D series like starts from scandium to zinc. So मैंने तुमको बोला था यादविंदर, वो याद करने एलिमेंट्स कर लिए कि नहीं किए अभी? नहीं किया मैम. कर लेना बेटा वो, ठीक है. सो नाउ से हर सीरीज में हम ट्रेंड देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है. सो 4D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, कैडमियम तक जाता है. देन ऐसे ही ये लेंथेनम, लेंथेनम के बाद लेंथेनाइड्स होते हैं. फिर हैफनियम, मरकरी तक. हैफनियम टू मरकरी तक. देन स्टार्ट्स विद एक्टीनियम. उसके बाद जो है न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. एक्टीनियम के बाद 14 एक्टिनाइड्स होते हैं जो हम एफ ब्लॉक में रखते हैं. ठीक है. सो नाउ वी हैव टू सी देयर वेरिएशन इन द एटॉमिक एंड आयनिक साइजेस. सो सबसे पहले बेटा हम एक सीरीज में क्या ट्रेंड्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे. एक्सेप्शनल बिहेवियर है कई जगह पे, लेट्स सी दैट. सो नॉर्मली ना पीरियड में क्या वेरिएशन आती है बेटा? पीरियड में साइज क्या होता है? नॉर्मल ट्रेंड क्या है? डिक्रीज होता है. पढ़ा हुआ है ना ये, हमने +1 में पढ़ते हैं हम लोग कि इन अ पीरियड. यस मैम. सो आई एम फर्स्ट राइटिंग नॉर्मल ट्रेंड. इन अ पीरियड रेडियस डिक्रीजेस. ठीक है. अब सीरीज में मान लो मूव करना है. लाइक सपोज वी आर डीलिंग विथ 3D सीरीज. इट मीन्स कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. तो ये भी तो सीरीज में मूव करना भी तो पीरियड में मूव करना ही है. ठीक है. ऐसे जा रहे हैं. तो क्या ट्रेंड होना चाहिए था? कॉन्टिन्यूसली रेडियस डिक्रीज होना चाहिए था. बट एक्चुअली किसी भी सीरीज में क्या ट्रेंड आता है इन डी ब्लॉक? व्हाट इज द सिचुएशन इन अ सीरीज? साइज फर्स्ट डिक्रीजेस. व्हाट हैपेंस? फर्स्ट एज यूजुअल जो डिक्रीज होना चाहिए था वो डिक्रीज होता है. इट फर्स्ट डिक्रीजेस. फाइन. उसके बाद देन नियरली सेम. अबाउट मिड के बाद ना इट बिकम सेम. सेम मीन्स ये डिक्रीज होना बंद हो जाता है एंड देन इंक्रीजेस. Isn't it the exceptional behavior? Where is the problem? It remains same यस मैम. and then increases. Okay. पहले तो नॉर्मल ट्रेंड है, डिक्रीज हो रहा है जैसे होना चाहिए था. बट उसके बाद अबाउट मिड के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है और एंड में जिंक पे आके 3D की बात करें तो जिंक पे आके साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है रादर देन डिक्रीज और रादर देन रिमेनिंग सेम. इतना समझ में आ गया? यस मैम. ओके. सो पहले बेटा ये हेडिंग लिख ली तुमने. हेडिंग के बाद ये चीज नोट करो, इनर सीरीज वाली. ऐसे ही लिखना है इसको. नोट्स में ये चीज लिखो क्या होता है. इसका रीजन देखते हैं हम.
राइट डाउन। Yes, ma'am. तो रीजन लिख ले बेटा इसका पहले यहाँ पे पैरा बना के। इन द बिगनिंग atomic radius decreases. In the beginning atomic radius decreases. What is the normal reason for decrease in the atomic radius? जब हम पीरियड में जाते हैं रेडियस क्यों डिक्रीज हो जाता है बेटा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज बीइंग एडेड इन द सेम शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। पता है ना ये बात, क्या नहीं पता? इफेक्टिव पता है मैम। या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज कर जाता है एंड इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इन द सेम शेल, जिसके कारण रेडियस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो इन द बिगनिंग एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस because a new electron enters the same subshell each time and effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge increases by 1 unit. यादविंदर यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. आगे लिखो। whereas shielding of d electrons is also small. But Yes, ma'am. फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो। अब ये देखो, ये तो क्लियर हो गया कि डिक्रीज क्यों होता है, यहाँ तक हमें समझ में आ गई। नाउ हम इसका देख रहे हैं कि मिड में जाने के बाद वाई इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। वेयरएज कहाँ लिखा, कहाँ तक लिख लिया? स्मॉल तक लिख लिया ना? Yes, ma'am. सो आगे लिखो। बट आफ्टर द मिडवे मीन्स मिडल में जाने के बाद क्या होता है? बट आफ्टर द मिडवे number of d electrons increases. After the midway, number of d electrons increases, leading to increase in the screening effect. This counterbalances the increased nuclear charge. So radii almost remains constant. ओके Okay, ma'am. अब इसको समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। होता क्या है बेटा, देखो जैसे मिड में गए हम, स्कैंडियम वाली सीरीज को ही आप देख सकते हो, लाइक आफ्टर मैंगानीज यू कैन से
मैंगानीज में D5 होता है, 4s2 3D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब मैंगानीज से आयरन जाओगे, आयरन से कोबाल्ट जाओगे, निकल जाओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे D6 D7 D8 होता जाएगा, isn't it? समझ रहे हो? मैम। इसका मतलब क्या है कि डी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लग गया। यस मैम। डी इलेक्ट्रॉन्स बेटा जितने ज्यादा डी इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे उतना, देख अब एक चीज वैसे डी का शील्डिंग इफेक्ट कम वाली साइड होता है, बट क्योंकि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है तो शील्डिंग इफेक्ट भी थोड़ा बढ़ जाता है मिडिल में जाने के बाद। दिस इज अ सिचुएशन, सी हियर, दिस इज योर न्यूक्लियस, लाइक सपोज दिस इज अ 4s इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाउ वी आर डिस्कसिंग रेडियस। रेडियस मीन्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बोलते हैं ना। यस मैम। ठीक है। अब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3D वाले हैं। कौन से हैं वो? 3D वाले हैं। अब 3D। हाँ, मिड मिड के बाद क्या सिचुएशन आ रहा है, डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख इसको ध्यान में दे डायग्राम को, जैसे जैसे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग भी ज़्यादा होएगी कंपैरेटिवली। शील्डिंग ज़्यादा होने से क्या होगा, न्यूक्लियस जो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था वो उतना नहीं खींच पाएगा। समझ यस मैम। रहे? क्योंकि बेटा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने लग गया और उनकी पेयरिंग भी होने लग गई। देखो ऐसे जो आयरन होता है उसमें पेयरिंग होने लग जाती है तो रिपल्शन बढ़ जाती हैं। रिपल्शन बढ़ने के कारण जो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस इसको पूरा खींच नहीं पाता। पूरा खींच नहीं पाएगा तो साइज ऑलमोस्ट क्या रह जाता है, रिमेन कांस्टेंट, छोटा नहीं होता। इज इट क्लियर? यस मैम। तो नाउ हमने ये देख लिया कि व्हेन वी मूव इन अ सीरीज इन अ डी ब्लॉक, साइज फर्स्ट इंक्रीजेस देन रिमेन्स कांस्टेंट, और एंड में आके इंक्रीज क्यों हो जाता है बेटा, यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख लो बस, रिपल्शंस जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं, रिपल्शंस बिकम डोमिनेट। रिपल्शंस डोमिनेट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है जो जिंक होता है उसमें 3D10 है, 4s2 है, तो वो पूरी तरह ही पेयरिंग हो गई है, इसीलिए जो लास्ट होता है जिंक कैडमियम मरकरी, उनका जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा रहता है। तो ट्रेंड याद रखना है साइज में, डी ब्लॉक में फर्स्ट डिक्रीजेस देन ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट देन इंक्रीजेस। ओके, यस मैम। सब कुछ लिख लिया जो मैंने समझाया, अच्छे से समझ आ गया? हाँ जी मैम। ओके, अब हमें ट्रेंड समझ में आ गया विद इन अ सीरीज, कि किसी भी हम डी की सीरीज में जाते हैं तो व्हाट विल हैपन नाउ। अब हमने देखना है कि लाइक इफ वी आर मूविंग फ्रॉम 3D टू 4D, लाइक आई हैव स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैं यहाँ पे ये 3D सीरीज है, अब 4D लिखते हैं। यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, यही होती है सीरीज। यस मैम। उसके बाद क्या आता है, लैंथेनम। लैंथेनम के बाद बीच में गैप आ जाता है, फिर हैफनियम आता है। लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है यादविंदर? 57। कितना होता है लैंथेनम का? 57। 57। उसके बाद जो 58 होता है ना बेटा वो सीरियम होता है, सीरियम टू ल्यूटीशियम, दैट इज 71। 58 टू 71 वो लैंथेनाइड्स होते हैं जो एफ ब्लॉक में रखते हैं, एंड देन हैफनियम स्टार्ट्स फ्रॉम 72 अगेन। देन वी हैव हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रहीनियम, ऑस्मियम, एरिडियम, प्लैटिनम, gold and mercury. This is your 4D series, this is your 5D series, and similarly you will have 6D series starting from actinium,
that is 89. Then you have actinides from 90, that is thorium to lawrencium 103. Then you start from rutherfordium. रदरफोर्डियम से चालू करते हैं, 104 से आगे चलता जाता है. This is the situation. Now we have studied the radius trend in a series. Now what will happen if we move from 3D to 4D series? What is the general trend, Yadvinder, when we go down a group? What happens to the size? Size increases. Size increases. What is the reason for size increase when we go down a group? क्योंकि मैम Yes, क्योंकि न्यू शैल ऐड हो जाता है, यस मैम. है ना. सो द ट्रेंड इज वैलिड एज वी मूव फ्रॉम 3D to 4D. तब तो ट्रेंड सेम रहता है. सेम मतलब 3D to 4D जब हम जाएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, नो प्रॉब्लम. बट जब हम 4D से 5D जाएंगे साइज इंक्रीज नहीं करता. उसका रीज़न हम समझेंगे. वो समझने से पहले बेटा देखिए, या तो ये बना ले कॉपी में, या पीरियोडिक टेबल निकाल के ना उसका एक अपना प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स में लगा लेना. तो जब आप पढ़ोगे साइज वगैरह तो आपको समझने में आसानी रहेगी. या फिर ये याद तो देख करनी ही है, बट फिर भी फॉर रेफरेंस या तो लिख लेना या उसकी फ़ोटो खींच के लगा लेना. सो एक पॉइंट लिख ले, फ्रॉम 3D to 4D, from 3D to 4D, atomic size increases. From 3D to 4D, atomic size increases. Normal जैसे होता है वैसे ही होता है. But now we are going to see कि what will happen when we move from 4D to 5D. जब लिख लेगा तो बोल दियो, ठीक है. क्लास लगा ले, उसके बाद आई विल सेंड यू द टेस्ट. प्रिपरेशन होगी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की? डन मैम. ओके, प्रिपरेशन हो गई केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की? यस मैम. सारा याद कर लिया उसको, नाम, मेडिसिन के नेम एंड आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? हाँ जी मैम. ओके. Okay, now let's see what will happen when we move from 4D to 5D. फर्स्ट बेटा होता क्या है, फिर उसका रीज़न देखते हैं. होता क्या है when you move from 4D to 5D ना, what should be the trend? Size should increase, but increase होने की बजाय it has been observed that when we move from 4D to 5D, size remains almost constant. साइज बढ़ता नहीं है, जो नॉर्मली साइज बढ़ना चाहिए था वो बढ़ता नहीं है. क्या हो जाता है, उसके बिना साइज बढ़ने के बजाय कांस्टेंट होता है. एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये क्या लिखा है मैंने, अंडर किसको मार्क किया है, बोल. यूटेरियम. यट्रियम यूटेरियम. से लैंथेनम. ठीक है, इनमें नॉर्मल रहता है तो ये भी 4D 5D, बट इसमें नहीं फर्क पड़ता. फर्क नहीं पड़ता मतलब कोई हमें पूछे कि यट्रियम और लैंथेनम से कौन बड़ा, क्या बोलेगा? लैंथेनम का लैंथेनम. साइज यट्रियम से बड़ा. और कोई हमें पूछे जिरकोनियम और हैफनियम, तो इनका साइज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है. बाकी सभी का नायोबियम, टेंटेलम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीटियम, रहीनियम, रुदेनियम, ऑसियम, सारे पेयर का साइज सेम रहता है. उसका रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. वो लिखते हैं हम, बट पहले पॉइंट लिख ले. द पॉइंट इज फ्रॉम 4D to 5D, from 4D to 5D, atomic size remains almost same. From 4D to 5D, atomic size remains almost same. ब्रैकेट में लिख लियो एक्सेप्ट. एक्सेप्ट ये वाला पेयर, लैंथेनम इज ग्रेटर देन यट्रियम.
Okay, Yes, ma'am. now we are going to discuss its reason. अब लिखोगे कैसे? नाउ बेटा मैं ये 3D सीरीज आई एम गोइंग टू रब, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बाकी नॉर्मल है, उसको लिखते हैं मॉलिब्डेनम टेक्नीटियम। हाँ, सो इसके नीचे क्या लिखेंगे हम? दैट आंसर इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आंसर इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफ़ी बार नॉर्मली इस पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसका आंसर देने के लिए। दैट फ्रॉम 4D to 5D साइज रिमेन्स कांस्टेंट। लेट्स सी। अब देखो बेटा ध्यान से, लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी फिलिंग किस में होती है यादविंदर? 4F में। किस में होती है? फिलिंग इन 4F। समझ आई इतनी बात? मतलब सीरियम से ल्यूटीशियम का ये जो 14 एलिमेंट्स का ग्रुप है, इनमें Yes, ma'am. 4F की फिलिंग हो जाती है। अब हैफनियम पे जब वापस आते हैं, हैफनियम पे जब वापस आते हैं ना, तो मैं यहाँ पे हैफनियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, देखना जरा। हैफनियम होता है बेटा 4F14 5D2 6S2। ये हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं रखनी, जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। हैफनियम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसका इससे इफेक्ट क्या आता है? इससे इफेक्ट ये आता है कि हैफनियम के लिए जो 4F इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4F के 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनर इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। देखना ध्यान से, हैफनियम की आउटर मोस्ट शेल कौन सी होएगी यादविंदर? 6। समझ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. समझ रहा है ना बेटा? 5D में फिलिंग Yes, होती है। ma'am. ये जो आपकी सीरीज है 5D वाली, इसमें सारी 5D में फिलिंग होगी। तो पहले आपका जैसे बेटा आवाज आ रही है मेरी अच्छे से? Yes, ma'am. ओके। कट आप दिया मैम का. कट आ रही है, मैंने लग गया 2 मिनट ना, मैं फुल ते करता अब, ठीक है? हेलो, Yes, ma'am. ओके। देखो हम क्या बात कर रहे थे, व्हेन वी मूव फ्रॉम हैफनियम टू टेंटेलम टू टंगस्टन एंड सो ऑन, फिलिंग ऑफ 5D विल टेक प्लेस। किसकी फिलिंग होगी? 5D की, ठीक है? बट वो एक्सेप्शन को कवर करने के लिए हमने किया था ना कि 1-2 इलेक्ट्रॉन 6s में भी जाते हैं। वो समझने के लिए आप एफ बाउ वाला बना सकते हो, लाइक यू हैव 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। आगे क्या आएगा? 6s 6p 6d 6f एंड क्रॉस इट। अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है 4F भर गया था। 4F किस में भर गया था बेटा? लैंथेनाइड में, isn't it? हेलो यादविंदर, माय Yes, ma'am. वॉइस इज ऑडिबल? अच्छा, मेरी आवाज सुन रही है ना? मैंने क्या बोला कि 4F भर हाँ जी गया मैम. था। 4F के बाद देख किसकी फीलिंग की टर्न आ रही है? 5D की। 5D की. 6s ऑलरेडी भरा हुआ है, ठीक है? अब क्या होगा, ये रही 5D, 6s चाहे वेलेंस शेल है बट वो पहले फिल हो जाता है ड्यू टू एनर्जी। हम ऐसे करते हैं कि अफबाउ प्रिंसिपल में जो फीलिंग होती है दैट इज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी ना। 6s की एनर्जी लोअर रहती है, इसीलिए वो पहले भर जाता है। अब इधर देख जरा, ये 4F है ना? Yes, हेलो। ma'am. और 4F में बेटा 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े। नाउ यू नो द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर रहता है। इसमें सबसे पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है? एफ का। तो याद रखना बात कि एफ का बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, यहाँ बहुत पुअर
स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। गॉट माई पॉइंट बेटा? हाँ यस हाँ। मैम। अब पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या होगा, इधर देख। स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना कि अट्रैक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होंगे की हाँ तरफ। बिल्कुल अट्रैक्ट ज्यादा होंगे। अब होना तो दूर था उसे, क्यों दूर होना था? क्योंकि नई शैल में जा रहा था। 4D से जंप करके शैल अब बढ़ गई थी, 5D हो गई थी। तो जो नेचुरल दूरी बढ़नी चाहिए थी, शैल बढ़ने से जो दूरी बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ती नहीं, क्योंकि जितनी दूरी शैल बढ़ने से 4 से 5 जब गया, शैल बढ़ी बट साथ में साथ पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के कारण उसने अंदर खींच लिया। तो जो नॉर्मल बढ़ना था वो बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस मैम। चलो शाबाश, अब लिख ले फिर फटाफट। बिफोर द 5D सीरीज, बिफोर द 5D सीरीज एलिमेंट्स, बिफोर द 5D series elements, filling of 4f orbitals occurs. Filling of 4f orbitals occurs. Next लिखो, f orbitals has very poor screening effect. F orbitals have very poor screening effect. So, repulsion of outer shell electron. So repulsion of outer shell electron is very less. Repulsion of outer shell electron is very less. Thus, as we move down the group, nuclear charge increases. Thus, as we move down the group, nuclear charge increases. And size remains same due to lanthanide contraction. And size remains same due to lanthanide contraction. In bracket, ब्रैकेट में लिखो, lanthanide contraction compensates the normal increase in the size. Lanthanide contraction compensates the normal increase in size down the group. Compensates the normal increase in size down the group. That's why 4D and 5D series. That's why 4D and 5D series atoms, 4D and 5D series atoms have nearly same atomic sizes. 4D and 5D series atoms have nearly same atomic sizes. Now, understood? यस मैम। अब इसमें बेटा क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? एक तो आ सकता है व्हाट इज लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सप्लेन दैट। और क्या आ सकता है, व्हाई द साइज रिमेन्स सेम एज वी मूव फ्रॉम 4D to 5D,
दैट्स रीजन इज ऑल्सो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ कैसे आ सकता है, एलिमेंट्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ यू मूव फ्रॉम जिरकोनियम टू हैफनियम। इसीलिए तुझे बोल रही हूँ कि एलिमेंट्स याद कर ले जितने मैंने बताए हैं, एटलीस्ट उतने 3 सीरीज याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखे, विच अमंग द फॉलोइंग। बेटा कोई क्लास है तेरी इसके बाद इवनिंग तक? इसमें भी कितने में टेस्ट करना है, मैथ का एक छोटा टेस्ट करना है। अच्छा मैथ का भी करना है, कल नहीं होया? यस मैम। कल सीगा टेस्ट पे? होया नहीं मैं फिर। अच्छा मैथ का किन्ने चिर दा? चल इधर देख, अब ये देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान ले जेई में क्वेश्चन आ गया, क्या करेगा अब? जब तक एलिमेंट्स याद होंगे तभी कर पाएगा ना इसे। बताइए क्या आंसर आएगा? मल्टी करेक्ट है? बी में। नॉट ओनली बी, और ऑप्शन भी है, बी एंड सी। और भी है एक, ये भी है। क्यों? बी है मैम। why a option is correct? Because we have done that in a series, after midway size remains same. This pair come after midway, na? After manganese there is iron, cobalt, nickel. So this pair has यस मैम। also same size. इसका रीजन सेम साइज का डिफरेंट है, इनका तो रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, और इसका रीजन क्या है, दैट आफ्टर मिडवे साइज रिमेन सेम। और इसका रीजन क्या है, यहाँ इसका तो है ही नहीं ऑप्शन, सॉरी ये तो बढ़ जाता है रादर। तो जिंक इज लार्जर देन कॉपर, सो दिस क्वेश्चन हैज 3 ऑप्शन करेक्ट, ए बी एंड सी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। सो टू करेक्ट ऑल द आंसर्स यू मस्ट रिमेंबर द एलिमेंट्स। देखो एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम क्या है, डी एंड एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में तुझे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड तो याद करने ही पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उनके मैं शॉर्टकट्स भी दूंगी बिकॉज उनके नाम थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो इसका भी चाहे शॉर्टकट से कर ले चाहे ऐसे याद कर ले। अब जब नेक्स्ट लेक्चर इसका लगेगा ना, तुझे एलिमेंट याद होने चाहिए। गॉट माई पॉइंट? ओके मैम। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन। देख डेंसिटीज का ना एज सच कोई ट्रेंड वगैरह नहीं पढ़ने, बस उसका सीधा क्वेश्चन कर ले। क्या क्वेश्चन है? राइट डाउन क्वेश्चन। फ्रॉम टाइटेनियम, that मतलब atomic number of titanium, you know that atomic number of titanium is 22. From titanium to copper, atomic number 29, there is significant increase in the density. From titanium to copper, there is significant increase in the density, may be noted. Why? दिमाग लगाओ और आंसर बताओ सोच के। क्योंकि मैम डी ऑर्बिटल फील्ड होते जा रहे हैं और रेडियस कम होती जा रही है, इसी कारण। देख पहले तो मिडवे के अप टू मैंगानीज तो रेडियस कम होगा, है ना। अब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा।
मास बढ़ रहा है रादर। क्यों बढ़ रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। समझ आई बात है? मास बढ़ यस रहा मैम। है, रेडियस कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। इवन आफ्टर मिडवे साइज रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम ना, सेम भी रह जाए तो भी तो डेंसिटी तो बढ़ जाएगा क्योंकि मास बढ़ रहा है। सो यस मैम। एक्सप्लेन कर लेना इसको, ठीक है? ओके मैम। क्या लिखेगा कि एज वी मूव फ्रॉम टाइटेनियम टू कॉपर साइज डिक्रीजेस और रिमेन्स कांस्टेंट बट मास increases so density will increase continuously. Fine. ओके मैम, लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया ना? हिंट लिख ले फिर उसको कर लियो। हाँ लिख लिया मैम, हिंट भी। ठीक है, देख इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, समझ गया ना? तो कोई छड़ना नहीं है। एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये भी आपकी काफ़ी वो रहती है उसमें, बोर्ड्स में भी एंड जेई में भी। नो, हमने अब तक कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली हैं? एक तो इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख ली, व्हाट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एंड मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड्स, और क्या देखा हमने? मेटालिक कैरेक्टर, देन इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और उसके बाद एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। ये इनकी प्रॉपर्टीज चल रही है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। नाउ अब नेक्स्ट हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पीज। Next property we are going to study of D block, that is ionization enthalpies. तो यादविंदर आज तो तेरा केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? यस कल मैम। तेरी क्लास ऑफ रहेगी, कल मेरी +1 की होती है, ट्यूसडे को लगाएंगे। बट कल तू एक काम करियो, एक कोई छोटा सा किसी चैप्टर का ना क्विज दे देना मुझे। कौन से चैप्टर का देना चाहता है ताकि तेरी रिवीजन हो जाएगी? मैम सरफेस केमिस्ट्री। चल ठीक है, फिर सरफेस का मैं 10-15 क्वेश्चंस तुझे भेजूंगी, वो सॉल्व करके भेज देना। पर रिवाइज कर लेना उससे पहले, ऐसा नहीं है कि सिंपली दे दे, क्योंकि द पर्पस ऑफ क्विज इज योर रिवीजन। ओके? ओके मैम। और मेटलर्जी में मिस्टेक देख ली थी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, नाउ अब मुझे बता कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी। पता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में? यस मैम, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेकिंग वन मोल ऑफ कंपाउंड। अरे नहीं, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। आयनाइजेशन यस मैम। एंथैल्पी क्या होती है? लाइक दिस इज द एटम। एटम में सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रेजेंट इन शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ना। इट मीन्स इफ यू वांट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तुझे ये फोर्स ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा फोर्स? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स है, तो वो फोर्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मीन्स, सुनना ध्यान से डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy required to remove outermost electron from isolated gaseous atom is called ionization enthalpy. Like suppose we have sodium in the gas form. If we want to make sodium to convert to Na positive, it means what we have done, we have removed one valence electron. To remove that valence electron, जितनी energy चाहिए, that is called ionization enthalpy. Okay? यस मैम। And have you listened first ionization enthalpy, second ionization enthalpy, third, and so on? What is meant by second ionization enthalpy? सेकंड मतलब कि मैं सेकंड इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ One ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ more, yes, ਵੀ one more. ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ याद ਜ਼ਿਆਦਾ एनर्जी ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। या सेकंड होगी हुंजे होर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, थर्ड ऐदा। ये नहीं है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि ये पॉसिबल है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि व्हाट इज मेंट बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन enthalpies. Now we have understood what is ionization enthalpy.
अब डी ब्लॉक वालों में देखते हैं कि कैसे कैसे आयनाइजेशन एंथैल्पीज होती हैं और उनमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नॉर्मल बेटा ट्रेंड क्या रहता है कि पीरियड में नॉर्मल ट्रेंड क्या है, पीरियड में साइज डिक्रीज होता है एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट ना। यस मैम। As we move from left to right, size decreases. Now, what will happen to ionization enthalpy if the size decreases? It will increase or decrease ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी में इंक्रीज होती है। हाँ, it will increase when we move from left to right. So first point, right now, on moving left to right, on moving left to right, ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy increases. ये तो हुआ जनरल ट्रेंड, बट ionization enthalpy increases, but variation is not regular. But variation is not regular. रेगुलर नहीं है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। सेकेंड वर्ड, द इंक्रीज इन फर्स्ट आयनाइज, यस नथिंग मैम। ओके, सेकेंड पॉइंट लिखो, द इंक्रीज इन, ऐसे लिख लेना, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। इंक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी is not very high is not very high for successive elements, for successive elements. What is meant by the second point? We have written in second point कि increase तो होती है, हमें पता है ना, बट वो बोलते हैं उतनी ज़्यादा increase नहीं होती जितनी increase S block और P block में होती है. Please see carefully that here is S block, here is P block, and we are dealing with D block. पी ब्लॉक में भी तो यही होता है कि जब हम पीरियड में जाते हैं, या एस ब्लॉक में जब हम पीरियड में जाते हैं तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ये बताना चाह रहा है कि मान ले पी ब्लॉक में हम देख रहे हैं किसी पीरियड को, पी ब्लॉक में भी जो दो एलिमेंट्स हैं सक्सेसिव एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, डी ब्लॉक में भी बढ़ेगी, नो डाउट, बट वो बोलता है कि जितना पी में बढ़ती है ना उतनी डी में नहीं बढ़ती। गेटिंग माई पॉइंट? बढ़ती दोनों में है, बट जो पी और एस में बढ़ती है पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव एलिमेंट्स में, उतनी वो डी में नहीं बढ़ती। समझ आ गई? यस मैम। इसका रीज़न बेटा वही है जो हमने साइज में किया था कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जाता है तो जो न्यूक्लियर का इफेक्ट था न्यूक्लियस का, वो डी उसको काउंटर करता जाएगा, क्योंकि डी में पेयरिंग जब होना चालू होगा रिपल्शन बढ़ेंगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो ट्रैक नहीं कर पाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। अंडरस्टूड और नॉट? यस मैम। Right on. This is because addition of electron. This is because addition of electron in the orbital. Addition of electron in the orbital leads to increase in the screening effect. Leads to increase in the screening effect, which will protect the outer s electrons
which will protect the outer s electrons from the inward pull of the nucleus. From the inward pull of the nucleus. Therefore, the effect of increasing therefore the effect of increasing nuclear charge effect of increasing nuclear charge is counterbalanced by increased screening effect. Counterbalanced by increased screening effect. So ionization enthalpy. So ionization enthalpy value increases but rather slowly. Ionization enthalpy value increases but rather slowly. Written, ma'am. ओके सो अब तक हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 पॉइंट कर लिए. एक तो कि लेफ्ट से राइट बढ़ेगी नो डाउट बट वेरिएशन रेगुलर नहीं होगा. सेकंड कि बढ़ती है सक्सेसिव एलिमेंट्स में बट उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती जितनी और ब्लॉक्स में बढ़ती है लाइक पी एंड एस ब्लॉक. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया. चल अब बेटा तू टेस्ट कर ले, उसके बाद मैं देखती हूँ इवनिंग में एक और अरेंज हो पाए तो करेंगे. अब मैं टेस्ट भेजती हूँ आफ्टर 10 मिनट्स. ओके ओके मैम. ठीक है, तो डी ब्लॉक पढ़ना शुरू कर देना इसके बाद. चल ठीक है मैम.